Hello everyone, I am Dr. Udar. So in our last class, we had studied about the introduction part and the syllabus which we would cover in this number theory course. तो पहले जैसे हमने कहा था कि पिछली वाली उसमें फर्स्ट यूनिट से हम शुरू करेंगे, दैट इज़ डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी में भी सबसे पहला जो है हम डिवीजन एल्गोरिथम से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट लिख दिया है पहले ही, सो दैट टू save a little bit time. So हमारा पहला है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम पहले भी स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है उसको प्रूफ भी देखेंगे उसका। तो पहले इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैं लिखने के यहाँ पे जो है इसको ले आता हूँ। ठीक है जी, ये डिवीजन एल्गोरिथम है। तो डिवीजन एल्गोरिथम ये हम डेविड एम बर्टन की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के अंदर ये थ्योरम 2.1 के नाम से दी हुई है। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो है, कोई भी दो इंटीजर्स हमारे पास गिवन है a एंड b पे कंडीशन है कि वो नॉन ज़ीरो होता है। यहाँ पे अभी हम b को ग्रेटर देन ज़ीरो ले रहे हैं, बट इट कैन बी लेस देन ज़ीरो एज वेल, दैट इज इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, लेकिन वो इसकी कोरोलरी में हम देखेंगे। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसको ग्रेटर देन ज़ीरो ले रहे हैं, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो डिवीजन इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम a कोई भी है, a कोई भी इंटीजर है, b इज़ पॉजिटिव। तो अगर ऐसा है तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक q एंड r सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन जो नीचे लिखी हुई है, दैट इज ये वाली a is equal to qb plus r and there is a condition on r as well, that is r is greater than equal to 0 less than b। तो जो इंटीजर्स q और r हैं ये कहलाते हैं, q कहलाता है कोशेंट और r कहलाता है रिमाइंडर। ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ तक हमारा हो गया डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट। अब हम जो है इसको प्रूव करेंगे, तो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो अब एक हम जो है सेट S कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल S कंसिस्टिंग ऑफ a माइनस बी एक्स फॉर्म के इंटीजर्स कर लेते हैं, वेयर x इज एनी इंटीजर एंड दिस a माइनस एक्स बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सेट S हमने कंसिडर कर लिया। ये क्यों कंसिडर किया अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा इस टाइप का। तो सबसे पहले हमने ये सेट कंसिडर किया, तो हम ये शो करेंगे कि ये नॉन एम्प्टी है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा नहीं। तो हम पहले सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी के लिए देखते हैं। तो मान लो मैं करता हूँ a माइनस मॉड a इंटू बी। ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, तो इट इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस मॉड ए बी। अब देखिए b पे कंडीशन ऑलरेडी है, b पॉजिटिव है, मॉडुलस ऑफ a हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो लास्ट वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है। अब a जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है। b जो ग्रेटर देन 0 है तो ये कम से कम 1 होगा। ये एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, हम जो भी पूरी नंबर थ्योरी में जो हैं ये हम इंटीजर्स के अंदर हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स b ग्रेटर देन 0 का मतलब ये नहीं कि हम रियल नंबर्स ले रहे हैं, उसके अंदर डेसिमल्स ले रहे हैं, इरेशनल ले रहे हैं, वो नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के अंदर हैं।
तो b ग्रेटर देन 0 है और b जो है वो इंटीजर है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू b की जो होगी वो 1 होगी। तो अगर वो 1 भी हो गई, मैं थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर वो 1 हो गई तो ये a प्लस मॉड a हो गया। अगर a पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इट इज़ ग्रेटर देन 0, और अगर a नेगेटिव है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर b जो है वो 2 हो गया तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसलिए अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे कि ये दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म की है देखिए, ये जो है ये क्या है, ये कोई x है, तो ये इंटीजर तो है ही, तो ये किस फॉर्म का है देखिए, a माइनस एक्स बी फॉर्म है इसकी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो इसका मतलब दिस एलिमेंट लाइज इन सेट S। तो इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है जो S के अंदर लाइक कर रहा है। ऐसे बहुत सारे होंगे, मतलब कम से कम एक है। तो कम से कम एक जैसे ही हमें पता लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है S इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी है तो नॉन एम्प्टी क्यों चाहिए हमें, नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब हम जो है इसमें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगा सकते हैं। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है, चलो पहले लिख देता हूँ। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अगर कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है तो उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर इन S। तो S के अंदर एक स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, लेट इट बी R। तो R जो है ये किसका हो गया, S का एलिमेंट हो गया। तो R कहाँ लाई कर गया, S में। और R अगर इसके अंदर S के अंदर लाई कर गया तो R भी इसी फॉर्म का होगा। दैट मीन्स किस फॉर्म का होगा, A माइनस एक्स, एक्सम कोई x है तो मतलब यहाँ उस x को मैं q ले लेता हूँ, a माइनस क्यू बी, क्योंकि x कोई वैल्यू एज्यूम करेगा तो वो x हमने यहाँ पे q ले लिया है, ठीक है। a माइनस दिस इज इक्वल टू r, और r जो है s का एलिमेंट है तो इसका मतलब r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, ठीक है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि a जो है इस फॉर्म का है, किस फॉर्म का, कि a इज इक्वल टू दिस, इस फॉर्म का, और r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। लेकिन शो क्या करना है हमें कि r जो है वो लेस देन b भी है, ये भी शो करना है हमें। तो ये शो करने के लिए हमें जो है ऑन द कॉन्ट्ररी, मान लो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। r जो है या तो b के बराबर है या उससे बड़ा है, दैट मीन्स r माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम शो करेंगे r माइनस बी ऑल्सो लाइज इन द सेट S। कैसे, देखो हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लो जो है a माइनस क्यू प्लस 1 बी, ये कंसिडर कर लिया हमने, तो ये आ गया a माइनस क्यू बी माइनस बी, ये कितना है जी, ये r है, इट इज इक्वल टू r माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो है, अब ये किस फॉर्म में है, a माइनस ये आपका कोई x है तो a माइनस एक्स बी इस फॉर्म का है, और ये r माइनस बी के बराबर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये क्वांटिटी जो है ये S के अंदर लाई करेगी। तो कहने का मतलब r माइनस बी बिलोंग्स टू S, तो ये S में लाई कर गया क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है और उस फॉर्म का भी है। अब
लेकिन कंट्राडिक्शन क्या हो गई कि b जो है वो पॉजिटिव है और r के अंदर से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करेंगे तो क्या होगा, r माइनस बी वुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन r। तो r माइनस बी s के अंदर भी है और स्ट्रिक्टली लेस देन r भी है, लेकिन हमारी अजम्पशन क्या थी कि जी r ऐसा सबसे छोटा एलिमेंट है s का, तो वो कंट्राडिक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, implies our assumption is wrong and r जो है वो strictly less than b है और r जो है किससे ग्रेटर था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई। तो क्या सेटिस्फाई हो गई कि a माइनस क्यू बी इज इक्वल टू r वेयर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और या यूँ कहिए और a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस r वेयर दिस इज लेस देन दिस। अब जो है ये पार्ट तो हमने कर लिया, कितना शो करना था कि जो है a जो है इस फॉर्म का है, किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का। अब इसके बाद क्या करना है, हमें क्या चीज और शो करनी है कि यूनिकनेस और है, तो यूनिकनेस और हमें शो करनी है। अब हम आते हैं यूनिकनेस पर कि जी ये जो वैल्यू q और r की है ये जो है यूनिक है। चलो अब यहां से जो है यूनिकनेस करते हैं। यूनिकनेस तो मान लिया ऐसे जो है a जो है दो तरीके से लिखा जा सकता है। मान लिया a जो है ये तो था ही क्यू बी प्लस आर, और a जो है क्यू डैश बी प्लस आर डैश, सच दैट आर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और आर डैश भी जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको डैश प्रोनाउंस करता हूँ। कई जगह लोग जैसे प्राइम क्यू प्राइम आर प्राइम जो है प्रोनाउंस करते हैं, बहुत जो है इंटरचेंजेबली यूनिवर्सल पूरे अराउंड द वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब जो है वो बोलते हैं ऐसे ही। तो जो है ऐसा भी नहीं कि डैश बिल्कुल ही गलत चीज़ है, तो आप कोई सा भी डैश प्राइम कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है मुझे शो करना है यूनिकनेस का मतलब r जो है वो r डैश के बराबर है और जो है q जो है वो q डैश के बराबर है। तो अब ये शो करने के लिए मुझे इनका डिफरेंस चाहिए, तो अब ज़रा मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर देता हूँ। किसको किसको, इन दोनों को, आगे वाली इनइक्वालिटी को नहीं, सिर्फ जो है इधर वाले हिस्से को। तो इधर करेंगे हम 0 इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश बी प्लस आर माइनस आर डैश, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इम्प्लाइज आर माइनस आर डैश इज इक्वल टू, ये कितना आ गया जी, बी ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्यू डैश माइनस क्यू, ये हमारे पास आ गया। अब ये मुझे शो करना है कि ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा r इक्वल टू आर डैश आ जाएगा। तो अब मैं ये जो राइट साइड में ये कंडीशंस हैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे r माइनस आर डैश चाहिए, तो सीधा नेगेशन करेंगे तो थोड़ा इनइक्वालिटी में आपको पता है कि नेगेशन करते हैं तो रिवर्स हो जाती है, तो मैं पहले ही कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे एरो लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली में जो नेगेशन करता हूँ क्योंकि माइनस आर माइनस आर डैश, तो माइनस में नीचे वाला चाहिए मुझे, तो नीचे वाले में मैं माइनस कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया, माइनस बी, इनइक्वालिटी जो है वो पलट जाएगी, ये हो जाएगा। ऊपर वाले को एज इट इज लिख लेता हूँ,
और इन दोनों को जो है वो अब ऐड कर देते हैं। एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो माइनस बी इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ स्ट्रिक्ट है एक तरफ ही, तो अल्टीमेटली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी। तो देखिए आर माइनस आर डैश इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉडुलस की तरीके से, ये हो गया मॉडुलस। दैट मीन्स थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दैट मीन्स आर माइनस आर डैश मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इज बी। तो अब यहाँ लेफ्ट साइड में क्या था, मॉडुलस नहीं था, तो मैं मॉडुलस ले लेता हूँ। मॉडुलस हमने ले लिया, तो इट इज इक्वल टू बी मॉड बाय मॉड प्रॉपर्टी, और बी मॉड इज नथिंग एल्स बट बी, क्योंकि जो है बी इज पॉजिटिव, हमारा जो ऑलरेडी एजम्पशन है कि बी जो है ग्रेटर देन जीरो। तो ये आ गया जी। अब दोनों को मिला के देखते क्या रिजल्ट आया। मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2, तो 2 की वैल्यू को मैं इंपोर्ट करता हूँ 1 में, तो यहाँ पे जो है r माइनस आर डैश मॉडुलस इज लेस देन b, तो इसका मतलब 1 और 2 से मैं इन्फर करूँगा कि b q डैश माइनस q इज लेस देन इक्वल टू b, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये r माइनस आर डैश के मॉडुलस के बराबर है। तो अब b जो है पॉजिटिव है, तो दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हो, तो इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं, q डैश माइनस q इज लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और क्योंकि ये मॉडुलस है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो एक ऐसा इंटीजर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा केस जो है वो हमारा वो 0 ही हो सकता है। तो implies from here we get that q is equal to q dash। तो सबसे ऊपर हमने लिया था कि जो है q और q डैश दोनों जो है बराबर हो गए। तो यूनिकनेस में हमने देखो सबसे ऊपर लिया हुआ है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे अगर मैं q और q डैश दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दूँ तो क्या बनेगी हमारे, फर्स्ट वाला बनेगा a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, और दूसरे वाला बनेगा a इज इक्वल टू क्यू बी, क्योंकि दोनों सेम ही है, आर डैश, ये बन जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप देखोगे r माइनस आर डैश इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज r इज इक्वल टू आर डैश। तो ऐसे जो है दो रिप्रेजेंटेशंस नहीं हो सकते। अगर ऐसे हम दो रिप्रेजेंटेशंस लेंगे यहाँ से, तो q q डैश के बराबर होना चाहिए, r r डैश के बराबर होना ही जो है, क्योंकि अभी हमने b जो है वो ग्रेटर देन 0 लिया है। तो b भी अगर मान लो हम कोई भी ले लें, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, उसमें a और b जो है वो z के पार्ट हैं, और बस कंडीशन क्या है, b इज नॉन जीरो। So then there would exist unique q and r such that a is equal to b q plus r, लेकिन अब r पे कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा b मॉड। तो कहने का मतलब b जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो गया डिवीजन एल्गोरिथम विद अलॉन्ग विद इट्स प्रूफ। एक चीज़ थोड़ा सा बिगिन करने से पहले, अभी मैं जेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो नंबर सिस्टम पे एक बार थोड़ा सा, क्योंकि हम नंबर थ्योरी में जा रहे हैं, तो वंस फॉर ऑल जो है एक बार इसको, वैसे तो बहुत पहले का काम है, अब बताओ है, पर फिर भी एक बार थोड़ा रिवाइज के लिए कर लेते हैं। n जो है वो नेचुरल नंबर है, n यूनियन ज़ीरो होल नंबर है, कभी कभी हम
W से भी इस्तेमाल कर देते हैं, पर बहुत ही कम बार करते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम Z है, उसके बाद हमारा आता है रैशनल नंबर है, Z मीन्स इंटीजर्स, Q मीन्स रैशनल, R मीन्स रियल, C मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम मेनली जो है, नेक्स्ट पेज कर देते हैं, मेनली जो है हम यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे इन नंबर थ्योरी, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। अब इंटीजर जो है वो नेचुरल की n जो है नोटेशन वो n से आती है, होल का इसलिए हमने नीचे w लिख दिया है, और r रियल नंबर वहाँ से r आता है, कॉम्प्लेक्स का c आता है, और z जो है वो एक्चुअली लैटिन वर्ड से आता है। जैसे हम जब साइंस में, केमिस्ट्री में हम सोडियम लिखते हैं तो सोडियम S नहीं लिखते, L से तो सल्फर हो जाता है, तो सोडियम के लिए हम Na लिखते हैं, दैट इज़ नेट्रम। सिमिलरली K जो है वो पोटेशियम के लिए लिखते हैं, पोटेशियम का P ले लेंगे तो फॉस्फोरस हो जाएगा वो, ठीक है, तो ये पोटेशियम। सिमिलरली जो है ये लैटिन वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हो। तो यहाँ का Z जो है ये आता है। अब सवाल आता है Q तो रैशनल नंबर्स हैं, तो R क्यों नहीं ले लिया? तो Q बेसिकली क्या है, ये इस वजह से आता है क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एक किस्म से यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट में जा रहे हैं, इसी वजह से ये Q वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कि वंस फॉर ऑल अभी सारी नोटेशंस जो हैं वो सेट हो जाएं, क्योंकि ऊपर मैंने Z 2-3 बार इस्तेमाल किया, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी इस्तेमाल करें तो हमें नोटेशंस का पता हो। अब थोड़ा एग्जांपल पे आ जाते हैं, बिकॉज टू अंडरस्टैंड एनीथिंग बेटर इज़ यू हैव टू सर्च फॉर द एग्जांपल्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो है उस पर हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले वाला मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, कोई भी ले लो, मतलब 8 ए और बी ले लेता हूँ, और b जो है वो 3 है, ठीक है। तो अब जो है 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2। तो यहाँ पे ये तो था हमारा a, ये था हमारा b, ये है हमारा r, ये है हमारा q, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो है r जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन b है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मान लो कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। a जो है वो -3 है, b जो है वो 2 है, तो -3। अब 2 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करें कि जो है वो रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव में आए, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि 2 के साथ अगर मैं -1 मल्टीप्लाई करूं, अगर मान लो मैं -1 करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो इसलिए ये हमारा चलेगा नहीं काम। तो हमारा इसमें क्या है, -2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इधर आ गया +1, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो प्लस होना चाहिए। तो ये हमारा R आ गया, ये हमारा Q हो गया। Q पे कोई कंडीशन नहीं है, Q नेगेटिव है, 0 है, कुछ भी है। R पे कंडीशन है हमारी, ठीक है जी। इसी तरीके से सॉरी यहाँ इक्वल टू लिखना भूल गया मैं, B इक्वल टू, इसी तरीके से B नेगेटिव भी हो सकता है, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलो कर लेते हैं, एक आपके लिए छोड़ देता हूँ काम जो है। चलो ये आ गया, सेम ही ले लेता हूँ मैं, B-2, ठीक है जी। तो अब जो है -3 मल्टीप्लाइड बाई -2, R जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन इसके होगा मॉडुलस ऑफ b, क्योंकि यहाँ b जो है वो नेगेटिव है, तो मॉडुलस ऑफ b हमें लेना होगा, तो स्ट्रिक्टली लेस देन वहाँ पे हमारा जो है वो r आएगा। तो अब देखो कितने से हम मल्टीप्लाई करें, तो अब हम यहाँ पे इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ये जो है ये 1 आ गया, तो आप देखते हो राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ये q है,
ये आर है, आर पे कंडीशन हमारी है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मॉडुलस ऑफ बी से कम है। चौथे वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ होमवर्क, कि उसमें कौन से वाला हो गया, दोनों देखो 4 कैटेगरीज बनेंगी, दोनों पॉजिटिव, पहले वाला नेगेटिव दूसरे वाला पॉजिटिव, एक ये हो सकती है कि पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, वो मैंने छोड़ दिया है, और ये लास्ट वाला दोनों नेगेटिव। तो जो एक मैंने छोड़ दिया है वो आप ट्राई कर सकते हो कोई भी नंबर लेके। उसमें एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो है 0 से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अभी देखो डिवीजन एल्गोरिथम, एक बार मैं ऊपर आता हूँ, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसमें क्या है, बी पे कंडीशन है, बी इज़ नॉन ज़ीरो, ए कुछ भी हो सकता है, तो ए अगर ज़ीरो हो गया तो क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, मान लिया ए जो है वो 0 है और बी जो है वो कोई भी इंटीजर है, मैं अभी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। तो देखिए ए कैसे लिखा जा सकता है, ए और क्यू को मैं ले लेता हूँ यहाँ 0, और ये आपका हो गया बी प्लस 0। देखिए जो ये आर पे कंडीशन क्या थी कि वो स्ट्रिक्टली लेस देन मॉडुलस ऑफ बी होगा। तो देखो आर जो है यहाँ पे 0 है और ये स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड बी होगा ही होगा, क्योंकि बी जो है एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, उसका मॉडुलस लेंगे तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, तो 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन दैट। तो ये कंडीशन हमारी वैलिड है। ठीक है, और दूसरा क्या कंडीशन थी कि आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है, क्यू है। तो यहाँ से हमें क्या प्रॉपर्टी मिल रही है, इसका मतलब ये है कि 0 इज़ डिविजिबल। वैसे मैंने जो है फॉर्मली डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अभी नहीं दी है, पर चलो अभी बता देता हूँ। जब फॉर्मली डिविजिबिलिटी की करेंगे तो वहाँ पे हम आएंगे कि 0 इज़ डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर। और तो यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी की नहीं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। तो जब 0 को हम किसी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वुड ऑलवेज टर्न आउट टू बी 0। डिविजिबिलिटी का जब नेक्स्ट लेसन में करेंगे तो उसके अंदर हम आएंगे। तो ये हमारे हो गए डिवीजन एल्गोरिथम अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। अब एक जो है एग्जांपल इसका बर्टन, वी आर फॉलोइंग द बर्टन बुक, तो वहाँ का एक एग्जांपल है वो ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो जो है अब एग्जांपल ऐसा करेंगे, अगले वाली क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक हम ये वाले एग्जांपल कर लिए हैं सिंपल वाले, और प्रूफ कर लिया है। जो बर्टन के अंदर एग्जांपल गिवन है और बर्टन की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हैं वो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।